रहे हैं। करबला के मैदान में कौन से अच्छे हालात थे, बद्र जब वाक़या हुई कौन से हालात थे। और फिर ये बात कि हम तादाद में कम हैं, माइनॉरिटी में, हम माइनॉरिटी में रहे। बद्र में 313 माइनॉरिटी में ही थे, ओहद में भी थे, खैबर में थे, खंदक में थे। सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो कम तादाद की थी वो तो करबला के मैदान में थी। इसलिए मैं आपको बताता हूं, इन हालात से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौर बदलेगा, वक्त आएगा, रात होने के बाद सुबह तो होना है, उजाला तो होगा। कुरान में मेरा मौला फरमाता है, ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये नूरे इस्लाम कायम रहेगा, किसी के बुझाने से नहीं बुझेगा। आप इस बात से खौफजदा ना हो। कोई लोमड़ी का बच्चा अगर गुफे में बैठकर ये कहता है इस्लाम का विनाश करना है, खत्म करना है, उससे तो हम मजाक में ये कहते हैं तो पहले अपने जिस्म की खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटाई जाती, इस्लाम को मिटाने की बात है। ये बातें आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जब ऐसे बातें लगे आला हजरत को पढ़ लो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका फरमाते हैं, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर। इसलिए आज के हालात के मुताबिक सिर्फ इतना ही कहूंगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ इमाम मेहदी को आना है या नहीं है? इस्लाम के इस आगोश में पलने वाला हर बच्चा जानता है, मेरे आका का फरमान है, एक जमाना आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हर घर से फिर परचम इस्लाम लहराएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को आना है या नहीं? या सबका अकीदा है मेरे अजीज, आना है, अभी वो दिन आने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। जिंदाबाद इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हम आजमाइश के दौर में चल रहे हैं। आज सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है, इतनी जिम्मेदारी है कि इस बात पर जमे रहो, जो जान मांगे तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते। हर जवान को ये चाहिए, मेरे मुस्तफा के नाम की असमत के लिए मर मिटने को तैयार रहे। एक सवाल मैं करता हूं, ऐ जवानों, ऐ घोसी के गयूर जवानों, आप बताओ, जब नबी पाक की इज्जत की बात आए, पूरे जात की नहीं, उनके कदम पाक की भी बात आए, क्या आप अपनी गर्दनें लेकर हाजिर हो सकते हैं? इंशाअल्लाह। अब सुनो, अब सुनो, तुम्हारे अंदर ये जज्बा है, जान देने का जज्बा है। मैं अब आपसे ये सवाल करता हूँ, जान जब दे सकते हो मेरे नबी के लिए, तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते अपने आका के लिए? कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? गाने बाजे छोड़ देंगे अपने नबी के लिए, बेहयाई छोड़ देंगे अपने मुस्तफा के लिए, बदतमीजियां, बदकारियां, अय्याशियां छोड़ देंगे अपने नबी के लिए। ये अहद करके उठो आज के इस जलसे के बाद, अब जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के तरीके पर जिएंगे। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी। किसके लिए? जीना मरना है सब कुछ नबी। आला हजरत ने भी हमें ये दर्स दिया है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ और उठे भी वहां तुम्हारे, किसके लिए? मेरे मुस्तफा के लिए। इसलिए जो आज टिकटॉक पर नाच रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं, किसके लिए जी रहे? मुजरे कर रहे हैं उनसे कहता हूं, किसके लिए जी रहे? फिल्मी एक्टरों को अपना आइडियल बना करके जहन्नम के रास्ते सुधार रहे हो, किसके लिए? तुम चार लोगों को खुश करने के लिए अपने चेहरे बदल रहे हो, चार लोगों को राजी करने के लिए अपने कपड़े बदल रहे हो। याद रखो, तुम नंगे भी हो जाओगे तब भी दुनिया को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तुम चाहे बदल
के जानवर बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी, फिर भी ये तुम में से तुमको कोई ना कोई ताना जरूर मारेगा, और जिसके लिए तुम बदलते रहे वो तो तुम्हारी कब्र तक भी आने को तैयार नहीं। मर जाने के बाद अजीज से अजीज दोस्त भी 3 बार मिट्टी डाल करके चला जाता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे करीब बैठने को भी तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे कब्र की तख्तियां बंद होने के बाद उस अंधेरी कब्र में रोशनी लेकर कोई आता है तो आमिना का लाल है, ताजदार मदीना की जात है। तो फिर इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया जीने का सलीका बदल डालो, उसलूब बदल डालो, उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। बस मेरी तकरीर का खुलासा, मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम और लुब्बे लुबाब यही है अजीज़ान गिरामी वक़ार के उलमा से करीब, अहले सुन्नत व जमात से करीब, और इश्क़े रसूल की बुनियादों पर जीना सीख जाओ। हर बच्चा ये अज़्म करके उठेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जिस दिन तुम्हारी सुबह व शाम इश्क़े मुस्तफ़ा में डूब डूब के होने लग जाए, फिर एक इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, हर घर से फिर सदा आएगी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप ये मत समझना कि सिर्फ एक जुबानी नारा है, बल्कि ये सिर्फ नारा नहीं है, अच्छे अच्छे खीमों के चूल्हे हिला देने वाले अल्फाज हैं, बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेरो ज़बर करने वाली ये नारों की गूंज है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। एक मौलाना साहब हमारे पास आए, यूपी के ही थे, यूपी के मुतालिक हमें बार बार डराया जाता है। जब भी मैं मुंबई से यूपी के किसी जलसे में आता हूँ, सब हमसे कहते हैं यूपी जा रहे हैं, यूपी में बड़े हालात खराब हैं, यहाँ तो बुलडोजर चलता है, यहाँ बड़े हालात खराब हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, सबसे ज्यादा क्या होगा, बुलडोजर ही चलाएंगे, इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें अभी पता नहीं हम बिलाल हबशी के वारिसीन हैं, जिंदाबाद। उन्हें अभी पता नहीं खुबैब इब्न अदी हमारे अकाबिर में से हैं, और उन्हें ये पता नहीं अंग्रेज इससे भी बड़े काम कर चुके। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर स्त्री फेरा था 7 दिन तक, गरम स्त्री फेरते थे, और फिर जब चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़कते थे। लेकिन उस आलिम रब्बानी ने हर तकलीफ गवारा कर ली, अंग्रेजों की बैत कबूल नहीं की, अंग्रेजों की हुकूमत की हिमायत नहीं की, यहाँ तक के फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया किफायत अली काफी को। बिल्डोजर वाले सुनो, अभी भी उलमा हक मौजूद हैं, किफायत अली काफी के वारिसीन हैं। जिस दिन किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था आखिरी कोई ख्वाहिश है, तो किफायत अली काफी ने कहा आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, एक बार मेरे मुस्तफा की नात पढ़ लो, और फिर गुनगुनाना शुरू किया, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे, नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आपको पता है 3 जने मिलकर के किफायत फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 गदर का मामला है, और अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मनाते रहे कि हम एक आशिक रसूल को खत्म कर दें। ये किफायत अली काफी बड़े आशिक रसूल, उनकी जुबान में अल्लाह ने बला की तासीर दी, लोगों के कान खड़े हो जाते जब वो बोलते, और अंग्रेजों को ये बात बड़ी दिक्कत थी, दुश्वार गुजारती। फांसी पर चढ़ाया, खूब जश्न मनाया। इन जालिम कुत्तों को पता नहीं मेरे मौला का कानून क्या है, दस्तूर कुदरत क्या है। अरे ये एक आशिक रसूल किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे हैं,
और उसी के पड़ोस शहर बरेली में अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम मोहम्मद रजा को पैदा कर। एक चिराग बुझाओगे, मौला दूसरा ऐसा चिराग रोशन करेगा। फिर वो बरेली का इमाम खड़ा हुआ और अपने नौके कलम से ऐसा भरने लगा इश्क रसूल के चप्पे चप्पे से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐसा इश्क भर दिया जब दुनिया भूख रही थी। नबी को क्या कहना चाहिए? इतना कहना चाहिए, उतना कहना चाहिए। तब वो हमें अपने कलम से अकीदे भर भर कर दे रहा था। इतना कहना, उतना कहना छोड़ दो। यूं कहो उस बारगाह में, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़े तनाही से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।